हर खबर सच्चाई के साथ। नवाबगंज में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर MP आर्य का किया भव्य स्वागत। जी हां, बरेली के नवाबगंज स्थित वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर MP आर्य के आवास पर पहुंचे हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में इकट्ठा होकर वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर MP आर्य को स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर MP आर्य ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। तो वहीं इस दौरान भाजपा नेता डॉक्टर MP आर्य ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए 2 बच्चों वाले कानून को लेकर कहा कि यह कानून केवल धर्म विशेष के लिए नहीं बल्कि सभी लोगों के लिए है, जिसका वह स्वागत करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें, डॉक्टर MP आर्य विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा से टिकट के दावेदार हैं और उन्होंने कहा है कि अगर क्षेत्र की जनता ने उन्हें विधायक बनाया तो वह क्षेत्र में विकास की नई मिसाल कायम करेंगे। डॉक्टर MP आर्य के चुनावी मैदान में आने से उनके विरोधियों में खलबली मची हुई है। देखिए A1 न्यूज इंडिया के लिए नवाबगंज से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जानना चाहेंगे आज का क्या कार्यक्रम है? आज तो कार्य समिति की बैठक थी, मंडल कार्य समिति की बैठक थी। भारतीय जनता पार्टी की इस तरह की कार्य समिति की बैठकें होती रहती हैं, तो एक ये सामान्य कार्य था। विधानसभा को लेकर आप तैयारियों में काफ़ी संलग्न जुटे हुए हैं, किन मुद्दों को लेकर आप मैदान में? मुद्दा तो अपना विशेष तौर से अगर हम विधानसभा स्तर पर करें तो निश्चित रूप से नवाबगंज विधानसभा का बहुमुखी विकास ये अपना उद्देश्य रहेगा। इस बहुमुखी विकास के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एक तो सबसे जो मैं चूँकि एक शिक्षा में विश्वास रखने वाला व्यक्ति हूँ, तो शिक्षा मेरा पहला उद्देश्य है कि नवाबगंज के अंदर लोगों को व्यावसायिक शिक्षा मिले, हमारे बच्चे पढ़ कर के आगे बढ़ें, उनको अच्छे व्यवसाय मिलें, बढ़िया काम कर सकें। यद्यपि हमारे देश की सरकार कौशल विकास का भी काम चला रही है, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी मतलब अच्छा धंधा मिल सके, इसकी चिंता कर रही है। लेकिन जो पढ़ लिख करके आगे जाना चाहते हैं, कुछ अच्छा स्किल्ड काम करना चाहते हैं, उनके लिए व्यावसायिक शिक्षा मिले, ये मेरा उद्देश्य रहेगा। विधानसभा में यद्यपि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़िया काम कर रही है, रोडों का अच्छा काम चल रहा है, लेकिन ये और द्रुत गति से हो, तेज गति से हो, और बढ़िया ढंग से हो, ये अपना उद्देश्य रहेगा। लोगों को आम सुविधाएं मिल सकें, कहीं नदियों पर पुल नहीं है, कहीं पुलियां नहीं हैं, कहीं खड़ंजे नहीं हैं, सड़कें नहीं हैं, तो उनका सबका विकास हो सके, इस तरह का अपना उद्देश्य रहेगा। नवाबगंज विधानसभा में बीजेपी से कई दावेदार हैं टिकट के, और आप भी काफ़ी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, क्या लगता है सर? बिल्कुल सही बात है आपकी। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता टिकट मांगने का हकदार है। हमारी पार्टी तो आम आदमी की पार्टी है, पूरी तौर से लोकतंत्र में, जनतंत्र में विश्वास रखने वाली पार्टी है। जिस पार्टी के अंदर एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, उसमें टिकट मांगने का अधिकार तो प्रत्येक है। पिछली बार भी आप चुनाव की तैयारियों में थे और इस बार दोबारा फिर आए हैं, इस बार आपको क्या लग रहा है? देखिए, सन 1985 में मैं नवाबगंज आया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मेरा जुड़ाव बचपन से है। 1985 में यहाँ आने के बाद पार्टी से संबंधित जितने भी चुनाव हुए, चाहे वो नगरपालिका के, विधानसभा के, लोकसभा के, सभी में मैंने पहले संयोजक का काम किया। 2002 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं विधानसभा का चुनाव लड़ा। परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं, चुनाव में दूसरे स्थान पर रहा। 2007 में फिर चुनाव लड़ा, फिर परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन इसके बाद में पिछली बार, तब से पार्टी के लिए बराबर काम करता आया हूं। पिछली बार में टिकट नहीं मिला, ये पार्टी की अपनी कोई रणनीति रही होगी, सोच रही होगी। फिर तैयारी कर रहे हैं, पार्टी की जैसी इच्छा होगी वैसा काम करेंगे। क्षेत्र की जनता के लिए कोई संदेश? क्षेत्र की जनता से संदेश है कि इतने लंबे समय से राजनीति करने के बाद भी जनता में मेरी छवि अच्छी बनी हुई है। जनता स्नेह करती है, प्यार करती है और सम्मान करती है। बस संदेश यही है, इसी तरह का स्नेह और प्यार बना रहे।
सबका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, यही संदेश है। डॉक्टर साहब, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार 2 बच्चों का कानून लाने की बात कर रही है जी, विपक्षियों का कहना है कि विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, मेरा नज़रिया इस मामले में बिल्कुल पहले से साफ है। हम लोग एक कहते हैं कि अगर जनसंख्या विस्फोट इसी तरह से होता रहा भारतवर्ष के अंदर, जिस तरह की घनत्व है जनसंख्या का, तो निश्चित रूप से एक दिन वो आएगा कि संसाधन कम पड़ जाएंगे और हम आपस में एक दूसरे को मारने लग जाएंगे, अब भोजन की कमी में, रहने के स्थान की कमी में और बाकी संसाधनों की कमी में। तो जनसंख्या तो कहीं की भी संतुलित होना चाहिए। चीन जैसा देश जो हमसे 6 गुना बड़ा है आकार में और हमसे आबादी थोड़ी सी ज़्यादा है, उसने पहले 1 बच्चे का कानून और अब फिर से लौट करके 2 बच्चे के कानून पर आ गया है। वो भी अपनी जनसंख्या संतुलन का काम कर रहा है। तो अगर भारत इसको करता है, कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई इस बात को कहता है कि ये समुदाय विशेष के खिलाफ है, तो मैं निश्चित रूप से उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि साहब केवल मुसलमानों में बच्चे ज़्यादा हैं, हिंदुओं में बहुत सारे बच्चे ज़्यादा हैं। मेरे अपने सगे मतलब तेरे भाई के 12 बच्चे थे। हालांकि ये अलग बात है, हमारे यहाँ बुद्धि धुना है, उनके 18 लड़के थे। तो किसी भी समुदाय में किसी भी बच्चे हो सकते हैं। समुदाय विशेष को ध्यान में रख कर के निश्चित रूप से सरकार का मतलब ने ये काम नहीं किया है। और हमारी सरकार तो अब तो उसने नारे में परिवर्तन, सबका साथ सबका विकास तो कर ही रही है। कहीं भी अगर किसी के साथ पक्षपात हो मतलब विकास के मामले में, तो वो प्रश्न खड़ा करे। मैं समझता हूँ सरकार ने कभी पक्षपात नहीं किया। चाहे गरीब मतलब कल्याण अन्न योजना हो, सबके लिए अन्न मिलता है। पीएम आवास की बात है, सबके लिए मिल रहे हैं। उज्ज्वला योजना के अंदर सिलेंडर सबको मिले, कोई धर्म विशेष को तो नहीं हुआ, जाति समुदाय विशेष को तो नहीं हुआ। ऐसे ही ये किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं है। सबका साथ, सबका विकास और अब तीसरी बात सबका विश्वास। अब तो हम सब समुदायों के लोगों को कहते हैं कि भी भारतीय जनता पार्टी में आओ, आपका स्वागत है और देश के कल्याण के लिए काम करो। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।